अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो नाउन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब जो प्रोनाउन है वो हम नाउन की जगह पर हम प्रोनाउंस लगाते हैं। कोई एक पैराग्राफ है, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक फर्स्ट लाइन में हम नाम लिखेंगे, उसके बाद नाम की जगह पर हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन। अब नाउन को बार बार हम रिपीट करते हैं तो उससे जो है वो सेंटेंस जो है वो आपका अगर आप देखेंगे, अब मैं एक पैराग्राफ आपको दिखाऊंगी, कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको आइडिया होगा कि हम प्रोनाउन को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे अलीका इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब अलीका ने एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, तो जब हम इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे, शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आपका जो शी है वो आपका प्रोनाउन होगा। इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ज़ारा हेल्प्ड महानूर टू डू द वर्क। अब यहाँ पर जो हैं आपके नाउन्स हैं ज़ारा, महानूर। अब यहाँ पर जब हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, ज़ारा लड़की है, शी हेल्प्ड, हर टू डू द। अब देखिए, हर भी लगा और शी भी लगा। शी हेल्प्ड हर टू डू द वर्क। अब ये है कि इसमें हमें पता है कि ज़ारा ने उसकी हेल्प की, और किसकी की? महानूर की। तो महानूर की जगह पे गर्ल्स हैं, शी और हर हमने लगाया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हमज़ा इज़ गोइंग टू स्कूल। अब हम करेंगे, हमज़ा नाउन है और लड़का है, he is going to school। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने इस तरह से इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह पर हमने जो है प्रोनाउंस लगाए। जी, पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की भी कुछ काइंड्स हैं जिनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। अब ये कुछ प्रोनाउंस हैं, आई, यू, शी, he, it, we, they. These pronouns replace a noun or nouns in the naming part of a sentence. सेंटेंस में जितने भी नाउन्स होंगे, नेमिंग पार्ट्स होंगे, जो नेम्स होंगे, ये उनको रिप्लेस करेंगे और उनकी जगह पर आएंगे। ओनली नेमिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे आई, यू, शी, ही, इट, वी एंड दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बताया कि ये नेमिंग पार्ट, सेंटेंस में जो नेमिंग पार्ट होगा उसको रिप्लेस करेंगे। गानिया इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इसमें नाउन ये है, हमने जो है नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमने यहाँ शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये आपने याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउंस में जो ये वाले प्रोनाउंस हैं, इनको हम सिर्फ और सिर्फ नेमिंग पार्ट में ये यूज़ होंगे। अब हम आते हैं कुछ और प्रोनाउंस की तरफ, वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे। आइए अब कुछ और प्रोनाउंस हम देखते हैं, मी, यू, हर, हिम, अस, देम। अब ये जो प्रोनाउंस हैं आपके, ये अब किस तरह से यूज होंगे। दीज प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन और नाउन्स इन द टेलिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंदर जो टेलिंग पार्ट होता है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, वहाँ पर ये यूज होंगे। और अब हम इन्हें सीखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये वाले प्रोनाउन सेंटेंस में किस तरह से यूज होंगे। अब ये जो प्रोनाउंस हैं, मी, यू, हर, हिम, अस और देम,
ये सेंटेंस में जो आपका टेलिंग पार्ट होता है ये उसमें यूज होता है। अब हम सेंटेंस में देखेंगे, द सेल्समैन हैप्पीली सोल्ड द टॉय टू द मैन एंड द वुमन। अब इसमें जो टेलिंग पार्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर वो सेल्समैन के बारे में सोल्ड द टॉय, ये आपका जो है ये है आपका टेलिंग पार्ट। सोल्ड द टॉय टू द मैन एंड द वुमन। अब इस सेंटेंस को हम करते हैं, द सेल्समैन हैप्पीली, अब ये देखिए सोल्ड द टॉय, sold the toy to the man and the woman, to them। अब हमने मैन और वुमेन की जगह पे, मैन एंड द वुमेन की जगह पे टॉय टू देम लगा दिया। ठीक है, तो ये इंस्टेड ऑफ नाउन, अब मैन और वुमेन जो हैं वो आपका नाउन थे। ठीक है, और ये टेलिंग पार्ट में जो आपका यूज हो रहा है इसकी जगह पर हमने यूज किया देम। तो ये वाले जो आपके प्रोनाउंस हैं ये जो टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसमें इस्तेमाल होते हैं। हम आते हैं यू पर। यू एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वे में यूज हो सकता है, लाइक वन पर्सन के लिए और मोर देन 1 2 3 4। अलीजा सेड यू आर इंटेलिजेंट। अब इसमें वो किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रही है, यू आर इंटेलिजेंट। अब आगे हुनैना, अलीजा सेड यू आर इंटेलिजेंट हुनैना। अब वो वन पर्सन के बारे में बात कर रही है तब भी हमने यहाँ पर यू लगाया। द कोच सेड आई हैव फेथ इन ऑल ऑफ यू। अब कोच है किसी टीम के और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे आप सब पर यकीन है, फेथ है। तो यहाँ पर मोर देन वन पर्सन के लिए भी हमने यू यूज किया। तो यू एज अ सिंगुलर प्लूरल दोनों वे में आप यूज कर सकते हैं, जिस तरह से इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरह से आप कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करें ताकि जो है आपको समझ आ जाए कि यू को हम इन अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वे में यूज कर सकते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े, अब हम आते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउंस पर। थिंग्स विदाउट लाइफ और फॉर एनिमल्स अनलेस क्लियरली वांट टू रेफर टू द जेंडर। अगर हमें लिविंग थिंग्स के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें जेंडर का नहीं पता, वेदर इट्स बेबी बॉय और गर्ल, किसी के हाथ में कोई बच्चा है और हम उसे मेंशन नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ अ बॉय, तो हम उसके लिए इट यूज़ करेंगे। अब इस तरह से जिनके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। द टेबल हैज़ 4 legs। हमें पता चल गया कि इसमें नाउन टेबल है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, द टेबल हैज़ 4 legs, टेबल हैज़ अ टॉप, टेबल इज़ यूज फॉर प्लेसिंग बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। हम यहाँ पर प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। द टेबल हैज़ 4 legs, इट हैज़ अ टॉप, It is used for placing books and other articles. सी आपने यहाँ पर pronouns यूज किए, तब आपका ये पैराग्राफ, छोटा सा जो सेंटेंस था, ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो impersonal pronouns जो हैं वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल्स हैं। अब हम आते हैं इट की तरफ। इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड इन एनिमेट थिंग्स, जो लाइफलेस होते हैं, जैसे कि आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सब क्या आपके इन एनिमेट होते हैं। जैसे अ वुमन वॉक्स विद द डॉग हैज़ अ बुशी टेल। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसमें जो है किस तरह से प्रोनाउन, अ वुमन वॉक्स विद द डॉग। अब हमें पता चल गया कि वुमेन जो है, औरत जो है, वो डॉग के साथ वॉक कर रही है। तो अब यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे प्रोनाउन, इट हैज अ बुशी टेल, हैज अ बुशी टेल।
आपने देखा यहाँ पर a woman walks with a dog, a dog has a bushy tail। अब यहाँ पर जो है हमें पता चल गया कि डॉग है। a woman walks with a dog, it has a bushy tail। अब यहाँ पे हमने यूज किया यहाँ पर डॉग की जगह पर it। अब अगला है a woman gives the dog a basket, the dog carries the basket। अब इसको हम देखते हैं। a woman gives the dog a basket। हमें पता चल गया कि वुमेन ने डॉग को बास्केट दी। अब यहाँ पर जब द डॉग आया है इसको हम चेंज करेंगे इट में, इट कैरीज द बास्केट। जैसे कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इट जो है वो अगर हमें जेंडर नहीं पता होता है, वेदर इट्स बेबी गर्ल और बेबी बॉय, तो हम उसके लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स के लिए हम कभी कभी ही शी भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई मूवी है वो एनिमल्स के ऊपर है तो हम उसमें जो है इट, कहीं पे इट यूज़ करेंगे और कहीं पे हम जेंडर के हिसाब से ही और शी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट हम इस तरह से यूज़ करेंगे। प्रोनाउंस जो हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे कि नेमिंग वर्ड्स हैं तो मोस्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये किस तरह से यूज़ होंगे। आई, इट लग सकता है, यू, व्हाट, आई। मी यूज़ हो सकता है ही, हिम, शी, हर, वी, अस, who, whom, they, them। जी, तो प्रोनाउंस के अंदर जब हम आते हैं तो आपके कौन से प्रोनाउंस होते हैं, इट कहाँ पर यूज़ होता है, और यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वेज में यूज़ हो सकता है। कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो हम नॉन लिविंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें जेंडर नहीं पता तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। तो अब हम आगे और चलेंगे और प्रोनाउन की और बहुत सारी काइंड्स हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।